आपका स्वागत है। मैं आपको बहुपद अभ्यास का भाग 2 पढ़ाऊंगा। इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं जोड़ घटाना या चिन्हों के विषय में। आज जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह जब टॉपिक होगी आपका गुणा और भाग से। गुणा और भाग, गुणा और भाग के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको बता चुके थे बहुपद वैसे तो आपका क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग से विशेष रिलेटेड नहीं है। ये तो आपको बहुपद एक दूसरा टॉपिक हो जाता है, जोड़ घटाना गुणा भाग दूसरा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ घटाना गुणा भाग बताने का मतलब ये है कि अगर आप इनके विषय में थोड़ा बहुत अगर नहीं समझते होंगे तो यहाँ से आप समझ जाएंगे। तो जोड़ घटाना या चिन्हों के जोड़ चिन्हों के गुणा के विषय में तो बात हो चुकी थी। आज के भाग 2 में हम आपको पढ़ाएंगे गुणा और भाग से रिलेटेड बातें। तो आइए यहाँ समझते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। तो गुणा में आपको क्या करना है, जैसे जोड़ घटाना में क्या होता था, हमको सजाती पर ढूंढना पड़ता था, उस हिसाब से सवाल को लगाते थे। वैसे इसमें क्या होगा, आपके समान चर रहेंगे तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे अगर हम आप यहाँ देखेंगे यक्स गुणे यक्स, अगर ये दो आपके यक्स गुणे यक्स के रूप में लिखे गए हैं, आपसे पूछा जाए कि इनका गुणा क्या होगा, तो इनके गुणा में क्या करेंगे। तो पहली चीज आप ध्यान देना, जो मुख्य बातें हैं, पहले चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा। और जो दूसरी बात हो जाएगी इसमें वह हो जाएगी, पहली काम तो यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा। दूसरा काम क्या होगा, गुणांकों का गुणा, गुणांकों का गुणा। और तीसरी जो बात होगी वह चर पे होगी, समान चर। अब समान चर में घातें जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है। असमान चर को वैसे लिख दिया जाता है। ये चीजें आपको, ये अगर 4 प्रोसेस आपको पता हो जाए तो फिर गुणा करने में कोई समस्या नहीं। अब चिन्हों के गुणा में बता चुके हैं कि समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, प्लस। जैसे आपका प्लस प्लस का गुणा क्या होगा, प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए गुणा करते समय। तो सबसे पहला काम क्या होता है, चिन्हों का गुणा, फिर गुणांकों का गुणा, फिर आपका समान चर में घातें जोड़ दी जाती है। अगर समान चर नहीं रहेंगे अर्थात असमान चर रहेंगे तो वहां क्या होगा, चर को वैसे ही लिख दिया जाता है जिस रूप में रहेंगे। तो जैसे हम इनका देखेंगे, यहाँ पे गुणा कराना है तो सबसे पहले चिन्हों की बात करेंगे। तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, प्लस हैं, तो आगे क्या आएगा, तो समान चिन्ह में यहाँ देख लेंगे तो क्या आ जाता है, प्लस आएगा। तो वैसे पहले अंक के लिए प्लस लिखा नहीं जाता। फिर इसके बाद क्या होता है, गुणांकों का गुणा। तो जब जोड़ घटाना बता रहे थे तो वहां बताए थे कि आपका कोई भी चर होगा उसके घात और गुणांक के रूप में 1 नहीं लिखा जाता। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 है, 1 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 1 होगा, जिस प्रकार से लिखा नहीं जाएगा। अब अगर चर की बात करेंगे तो देखते हैं चर क्या है, आपस में समान है। अब चर समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो घातों को जोड़ेंगे तो घात कितनी है, एक इसकी है एक इसकी, इस हिसाब से घात कितनी हो गई, 2। तो x एक्स का गुणा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं और सवालों को। जैसे यहाँ पे देखेंगे 3x स्क्वायर गुणे आपका 4x और 3। अब अगर हम कहते हैं इनका गुणा कराना है तो सबसे पहली जो बात होती है वो कहाँ ध्यान देंगे हम, ये 4 ही टॉपिक है जो आपको गुणा में, अगर इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो गुणा आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा, तो चिन्ह दोनों के क्या है, प्लस है, तो लाएंगे क्या, प्लस। प्लस पहले के लिए लिखा नहीं जाता। फिर क्या होता है, गुणांकों का गुणा। गुणांकों में देखेंगे 3 यहाँ 4 यहाँ, 4 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 12। तो 4 3 ही 12। फिर इसके बाद हम चर की बात करेंगे तो चर में देखेंगे दोनों क्या है, समान है। अब अगर चर समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 इसकी 2 इसकी, तो कितना हो गई, x की घात 5। तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो इस प्रकार से आएगा। अब ऐसे कुछ सवाल देख लेते हैं जिनमें क्या होता है, चर समान ना हो। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर लिख दिया जाए 4x स्क्वायर और यहाँ पे गुणे में लिख दिया जाए माइनस में
आपका 4y²। अब अगर इनका गुणा किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि गुणा क्या आएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। जब चिन्हों का गुणा यहाँ पे करेंगे तो चिन्हों में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा विपरीत चिन्हों का माइनस, तो यहाँ पे क्या ला देगा, माइनस। अब माइनस तो आया, अब गुणांकों का गुणा इसके बाद ही होता है, तो गुणांकों का 4 का गुणा कितना हो गया, 16। अब दूसरी बात जो है चर की बात करेंगे, चर में दो प्रोसेस मिलेंगे, एक आपका ये और ये, समान और असमान। समान में घातों को जोड़ देना है, असमान में घाते नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये दोनों क्या है, एक x है दूसरा y है, तो क्या हो गया आपका असमान। जब असमान हो गया तो घाते नहीं जुड़ेंगे, तो क्या कहे हैं, वैसे लिख दिया जाता है। तो इन दोनों को जैसे हैं वैसे यहाँ पे x² और y² के रूप में लिख देंगे, तो इस प्रकार से गुणा हो जाता है। तो गुणा के केवल इतने ही प्रोसेस हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो गुणा आपसे आसानी से बनने लगेंगे। अब इसके बाद देखते हैं और आगे। अब मान लो कुछ और बड़ा सा गुणा बना के दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 4y, अगले ब्रैकेट में 2x - 3y। अब हम आपसे कहें कि इनका गुणा कराना है तो क्या आएगा, तो गुणा कराने में जितनी चीजें यहाँ पर लिखे थे, चिन्हों का गुणा, गुणांकों का गुणा, चर का गुणा, तो बस इतने प्रोसेस पे आप ध्यान देंगे। पहले एक फंक्शन को लेकर इन दोनों में गुणा करा लेते हैं, इसके बाद फिर इनका करा लेंगे। तो इनका गुणा कराएंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, आपको तर्क करना है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले चिन्ह की ही तो बात होगी। तो दोनों प्लस में है, आएगा प्लस में, पहले के लिए प्लस लगता नहीं इसलिए नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, गुणांकों का गुणा। जब गुणांकों का गुणा होगा तो 3 यहाँ है, इसके साथ कितना है, 2, 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, चर का गुणा। चर में देखेंगे ये भी x और ये भी x, तो x का गुणा क्या हो जाएगा, घातों को जोड़कर लिख देंगे, तो एक घात इसकी एक इसकी, तो 2 बन गया। फिर अब इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ चिन्ह क्या आएगा, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस। फिर गुणांकों का गुणा, 3 और 3 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 9। अब ये x है ये y है, चर क्या समान है, तो यहाँ पे चर समान नहीं है, तो इसलिए क्या है, वैसे लिख दिए जाएंगे x y। अब इसका तो गुणा हो गया दोनों में, फिर इनका कराएंगे तब भी आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे चिन्ह क्या आएंगे, तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो दोनों का क्या होगा, प्लस। इसके बाद हम गुणांकों की बात करेंगे, 4 और 2 का गुणा 8 हो जाएगा। फिर x y है तो चर आपके समान नहीं है तो इनको उतार दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे चिन्ह क्या आएगा, तो इसका प्लस और इसका माइनस क्या लाएगा, माइनस लाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 3 का गुणा, गुणांकों का 12 हो जाएगा। y मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, घातों को हम जोड़ सकते हैं, जब घातों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस हिसाब से अब ये तो आपका गुणा हो गया। गुणा करने के बाद देख लिया जाता है कि अगर सजाती फंक्शन बन रहा है, अगर जुड़ेगा घटेगा तो उसे जोड़ घटा के फिर अगले स्टेप पे लिखते हैं। जैसे x², इसका सजाती कहीं पर है तो यहाँ पे देखेंगे इस फंक्शन पे कहीं नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही लिख दिया जाता है। अब दूसरा है आपका x y, यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों x y मैच कर रहे हैं, घात भी दोनों की मैच कर रही है। इस हिसाब से ये दोनों क्या हो गए, सजाती। जब सजाती हो जाएंगे तो इनमें क्या होता है, गुणांकों को घटा कर लिख दिया जाता है या फिर जोड़ कर लिख दिया जाता है। तो एक माइनस दूसरा प्लस, विपरीत चिन्हों का मतलब घटाना। 9 में 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब x y को क्या किया जाता है, उतार दिया जाता है। अब इसके बाद y² भी इस फंक्शन में नहीं है तो ये भी आपका विजाती बन जाएगा, तो ये नहीं जुड़ेगा, उतार दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना होगा, तो गुणा आपको आसानी से आने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको गुणा समझ में आया होगा। अगर गुणा में कोई समस्या होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं भाग की प्रक्रिया में क्या किया जाता है। जो भाग में होगा तो भाग में आपको चिन्हों पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर चिन्हों पर आप ध्यान देंगे तो आपका भाग कभी गलत नहीं हो सकता। अगर हम भाग की बात करें तो भाग में क्या हो जाएगा,
जैसे हम आपसे कहते हैं कि x माइनस वाई से भाग देना है, या छोटे भागों की बात करेंगे तो छोटे भागों में क्या है, अभी कह दिया जाए x स्क्वायर से अगर हम x क्यूब प्लस 5x में अगर गुणा भाग देना है तो यहाँ देना भाग इजी है, क्योंकि ये एक पद वाले भाग आसानी से लग जाते हैं। जब दो पद या तीन पद से भाग दिया जाता है तब वहाँ थोड़ा समस्या होती है। जैसे इनमें क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि इस स्क्वायर में कितने का गुणा कराएं कि क्यूब मिल जाए हमें। तो इस स्क्वायर में कितने का गुणा कराएंगे कि क्यूब मिलेगा, अगर इस बात से को समझते हैं तो यहाँ पे एक x लेंगे, एक दो घात इसकी एक इसकी 3 बना देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 घात हो गई, तो ये आपका हो गया। दूसरा हमें क्या है, यहाँ पे घटाते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। किसी भी बेस पर पहला फंक्शन कटना चाहिए, तो ये आपके क्या होंगे, कट जाएंगे, क्योंकि समान है, चिन्ह विपरीत हो गया। दूसरी बात जो होगी 5x है। अब हम इसमें कितने से आपका भाग कितने का गुणा कराएं कि ये चीज बन जाए, तो यहाँ पे ये चीज हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्या है, इसकी घात कम है। जब घात कम हो जाएगी तो ये शेष के रूप में बना दिया जाता है। तो ये तो आपका छोटे सवाल है जहाँ पर बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 फंक्शन या 3 फंक्शन वाले भाग को कैसे लगाएंगे। तो 2 या 3 फंक्शन के भाग में अगर हम कहते हैं x माइनस वाई से भाग देना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब में, तो भाग कैसे होगा। आपका भाग कभी नहीं गलत होगा, सिर्फ 2 ही बातें ध्यान देनी है। एक तो आपका पहला फंक्शन हर बेस पे कटना चाहिए, और दूसरी चीज आपका चिन्ह नहीं गलत होना चाहिए। तो जैसे आपको इस x में कितने का गुणा कराएं कि x क्यूब हो जाए, तो इस x में अगर हम कहें x में कितने का गुणा कराएं स्क्वायर का, तो आपको गुणा में बता चुके हैं कि चिन्ह अगर गुणा में समान अगर चर है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। एक तो इसका ऑलरेडी है, 2 का गुणा करा दिए तो ये क्या बना देगा, x की घात 3 के रूप में। तो इस हिसाब से आपको समझना होगा। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, स्क्वायर। अगर स्क्वायर यहाँ लेंगे, एक इसका दोनों का गुणा करके क्यूब बना देगा। इसके बाद हम इसका गुणा हो गया इसमें, तो जो साथ में है ये भी इसी में गुणा कराएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस आएगा। फिर इसके बाद इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो चर यहाँ पे समान नहीं है, तो ये दोनों क्या है, वैसे ही लिख दिए जाएंगे। अभी हम आपको बताए थे गुणा में घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, इस चीज का भी विशेष ध्यान देना होगा। तो ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस हो गया। अब जो ऊपर वाला चिन्ह है तो इसको आप भूल जाइए। अब ये संख्या जो है माइनस में नहीं रह गई बल्कि प्लस में हो गई। नीचे वाले अब जो चिन्ह आए हैं ये व्यक्त करेंगे। ये दोनों मैच कर रहे हैं, चिन्ह में विपरीत है, तो बोले थे पहला फंक्शन कटना चाहिए, तो ये आपका इस प्रकार से कट जाएगा। अगर दूसरे में बात करेंगे, जो बचा है उतारते हैं, उतारते समय आपको पहले इसी को उतारना है, इसको नहीं, इसी को उतारेंगे फिर उसको बाद में लिखेंगे। तो ये प्लस में है एक्स स्क्वायर वाई, इसके बाद यहाँ माइनस में है वाई क्यूब, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये काटना है, कितने का आपका इसमें गुणा कराए कि ये कट जाए आपका। तो हम यहाँ पर समझते हैं x है, यहाँ स्क्वायर है, अगर एक x का इसमें गुणा करा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन विशेष तौर पर बात ये होती है कि यहाँ चिन्ह क्या आएगा, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जो चिन्ह इस संख्या के साथ रहेंगे वही चिन्ह यहाँ आ जाते हैं। अगर यहाँ अगर चिन्ह बदलते हैं तब वो थोड़ा सा होता है, लेकिन ज्यादातर आपका यही से होगा। तो इसको देख कर लगाते हैं कि यहाँ पे जो चिन्ह होगा वही यहाँ आएगा। तो ये प्लस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x लेंगे, x का गुणा तो स्क्वायर ला देगा, लेकिन y नहीं मिलेगा, तो हमको एक y भी गुणा में लेना पड़ेगा। तो इसका गुणा अगर इसमें कराएंगे तो ये x स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इसका गुणा भी इसी में होगा, तो ये माइनस है, ये प्लस है, लाएगा क्या, माइनस। x आपका उतर जाएगा क्योंकि x इसके साथ है नहीं, y मैच कर रहे हैं, तो इनकी घातों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, जब चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस ये प्लस। अब इन चिन्हों का कोई मतलब नहीं। अब ये आपके बताएंगे कि ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो ये आपका प्लस में माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो इसे पहले उतारते हैं नीचे वाले को, फिर आपका जो ऊपर दिया है माइनस में वाई क्यूब, इसे उतारेंगे इस प्रकार से। अब क्या है, इसमें कितने का गुणा कराएं कि ये मिल जाए, तो यहाँ पे x है, x बराबर है, आपको क्या चाहिए, y स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे कितने का गुणा कराएंगे, y का स्क्वायर। तो यहाँ ये प्लस में है, तो यहाँ जो चिन्ह आएगा वो कैसा होगा, आपका प्लस होगा। y स्क्वायर का गुणा कराएंगे तो ये दोनों का गुणा ये चीज आपका ला देगा।
फिर इसका गुणा हम इसी में कराएंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस लाएगा क्या माइनस, वाई और वाई स्क्वायर का पूरा घाते जुड़ जाएंगे, तो वाई की घात क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ये कट जाएगा घटाने पर, ये भी कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल होगा तो उनमें हमें ध्यान देना होगा कि पहला फंक्शन किसी बेस पर कटना चाहिए, और आपको बताया है कि जैसे ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये पहला प्लस है तो यहाँ का चिन्ह प्लस आएगा। इन चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका भाग गलत नहीं होगा इस हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं इस हिसाब से आपको भाग और गुणा के विषय में समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या होगी जोड़ घटाना गुणा भाग में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आपको हम सीधे बहुपद के विषय में बताएंगे और गुणनखंड कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33। कोई भी समस्या होगी तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप या फोन करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.